सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो एसएससी सीपीओ 2024 का मेंस हो चुका है। अब इंतजार है सभी को मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। देखो, सारी प्रिपरेशन में सारे स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर ये सबसे आखिरी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ें अगर आपने गड़बड़ कर दी तो यहाँ से आपकी वापसी फिर नहीं हो सकती है, क्योंकि मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके जॉब पाने या ना पाने में। तो मैं पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है कृष्णा। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, पुरानी वीडियो देख सकते हैं। मैंने 2023 का भी एसएससी सीपीओ दिया था, जिसका 2024 में प्रोसेस हुआ था, यानी 2024 के मार्च में मेडिकल हुआ था। मैंने वो मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, बट मेरा ये था उस वक्त मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी, जिस कारण से मेरा फाइनल मेरिट में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो ये हो गई आलतू फालतू बात है ना। बात है मेन पॉइंट पे। देखो, तो डे 2 मेडिकल। ओके, सबसे पहले होता है आपका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और एक्सरे। एक्सरे कहाँ, चेस्ट वगैरह का एक्सरे होता है। ये हमारा पूरा रहता है प्रोसेस मेडिकल में। फिर उसके बाद हमें वहाँ एक या दो डॉक्टर रहते हैं, तो फिर उस हिसाब से हमारे बैच के हिसाब से में डॉक्टर अलॉट हो जाते हैं, ये हमारे डॉक्टर हैं। फिर सारे टेस्ट डॉक्टर और उनके असिस्टेंट करते हैं। फिर सबसे पहले क्या, हमारा बीपी के टेस्ट किया जाता है। हमारा बीपी बहुत हाई या बहुत लो तो नहीं हो रहा है। फिर पल्स रेट, ये तो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपके मेडिकल पास होने और ना होने पे। ओके, मैं ये भी चीज़ बताऊंगा कि कौन सी चीज़ मेजर है, कौन सी चीज़ माइनर। माइनर मतलब जो चीज़ें चल भी सकती हैं, बट मेजर ऐसे अगर उसमें आपको थोड़ा सा भी वो पॉइंट पा गया तो आपका नहीं चल पाएगा, या तो मेडिकल देगा या आपको वहीं से आउट कर देगा अगर उसको ज़्यादा लगा तो। बीपी, पल्स, आई टेस्ट। आई टेस्ट तीन चार तरीके से आई टेस्ट होता है। सबसे पहले आई टेस्ट होता है, वो आपको बुलाएगा, टॉर्च लगा के आपकी आईज चेक करेगा। ओके, कि आपने लेज़र वगैरह या और जो भी चीज़ें होती हैं ये तो नहीं करा रखी हैं। अगर बहुत पहले का अच्छा डिटेक्ट भी नहीं कर पाते, अगर नया नया है तो पकड़ भी लेते हैं आई थिंक। फिर दूसरा होता है, हमें वो रीडिंग कराता है, हमें बुक वगैरह देता है, उसमें कुछ पैराग्राफ रहता है, हमें वो रीडिंग करनी रहती है। फिर तीसरा रहता है कलर ब्लाइंडनेस के लिए। कलर ब्लाइंडनेस के लिए हमें वो ये सारी चीज़ें पढ़वाता है जो आपके अभी स्क्रीन पे आ रही हैं। इसमें भी कई तरह के रहते हैं, कुछ नंबर्स, कुछ अल्फ़ाबेट, और कुछ रहता है वो पूरा ऐसे ऐसे बना रहता है। आपको एक पॉइंट से लेके पूरा उसको ऐसे ऐसे मैच करते करते आखिरी पॉइंट तक जाना रहता है, ऐसा पूरा रहता है कलर ब्लाइंडनेस के लिए। और थर्ड स्टेज रहता है लास्ट में। फिर आपको वो ले जाके वो जो चार्ट पढ़ाती है, जो भी चार्ट आ रहा है वो चार्ट पढ़ाते हैं, 6/6 एंड 6/9 का जो भी रेशियो रहता है उसके थोड़ा दूर खड़ा करके उनके एक असिस्टेंट खड़ा रहता है। पहले हमें दोनों आँख से पढ़ाते हैं, फिर एक आँख ऐसे बंद कर देते हैं, इस आँख से पढ़ाते हैं, फिर ये आँख बंद कर देते हैं तो इस आँख से पढ़ाते हैं। ये पूरी ऐसा रहता है जिसका। और आई आई टेस्ट का ये जो प्रोसेस है, ये लास्ट वाला, ये मेजर है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ आउट होते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे आउट होते हैं। ओके, हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। टीथ, हमारे टीथ चेक होते हैं प्रॉपर कि हैं कि कितने, जो भी डेंटल पॉइंट्स होते हैं 14 डेंटल पॉइंट्स है कि नहीं, या ज़्यादा खराब है क्या कैसा है। टीथ एक माइनर है, टीथ में इतना ज़्यादा कोई आउट नहीं होता है, अदर देन आप ये ब्रेसेस वगैरह नहीं लगवा के रखे हैं, या मत लगवा के जाना भाई, पहले निकलवा देना अगर लगा रखा है किसी ने, तो है ना। ये सब सारी चीज़ें। फिर होती है ईयर टेस्ट। ईयर का जो अभी आपको दिख रहा है, ये इसी तरह की एक मशीन रहती है, वो हमारे पूरे दोनों ईयर्स पे मशीन डाल के चेक करते हैं। मेरे तो पिछली बार डाला था भाई, उसका दर्द 10 दिन तक नहीं गया था, उसने आई थिंक फोर्सफुली डाल दिया था। तो ईयर वगैरह वैक्स वगैरह निकलवा के ही जाना, नहीं तो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। अगर आप ईयर वैक्स वगैरह नहीं करा के जाओगे, बेफालतू में इधर से उधर दौड़ाएंगे, बीपी पल्स बढ़ेगा और उसी में पॉइंट बना के दे देंगे और निकाल देंगे। इसलिए ईयर, टीथ, ये सब अपने एकदम साफ करा के ही जाना, और पूरा बॉडी साफ करके जाना। सॉरी, मैं शुरू में बताना भूल गया था, पूरी बॉडी के हेयर्स रिमूव करके जाना, प्राइवेट पार्ट्स की हर जगह, क्योंकि हर चीज़ चेक होती है। आगे चलते हैं हम नॉकनी। नॉकनी एक इसमें मेजर पॉइंट है, इसमें भी कई सारे बच्चे आउट होते हैं। तो नॉकनी का भाई साहब ध्यान रखो, है ना, नॉकनी नहीं होना चाहिए। और नॉकनी है तो अभी से थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा बहुत अगर माइनर रहता है तो सीधे सुधर जाती हैं, और थोड़ा ट्रिक्स वगैरह सीख लो, थोड़ा बचने बचने के क्या कैसा रहता है। फिर आता है कैरी एंगल, ये जो हमारे हाथ का रहता है, इसमें हमें चेक करते हैं कहीं टेढ़ा ज़्यादा बाहर या ज़्यादा अंदर, किसी किसी का बहुत ज़्यादा बाहर हो जाता है, किसी किसी का बहुत अंदर हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसा थोड़ा सा एंगल बनते हुए, आई थिंक 15 डिग्री वगैरह जो भी लेते, सॉरी इसको आइडिया नहीं, मैंने ऐसे ही बोल दिया, बट इसका ये रहता है एंगल का, मुझे आइडिया नहीं। ओके, फिर हमारा रहता है पाम सेटिंग। बहुत सारे बच्चों के हाथ में पसीना आता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ये भी एक मेजर है। मेजर समझ रहे हो, मेजर मतलब आपके यहाँ अगर पसीना आता है तो आप आउट। और इसके लिए करते क्या, वो बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, प्रॉपर हमें धूप में ले जाके खड़ा करते हैं। धूप में खड़ा करने से क्या होता है कि आपके पसीना आएगा ही आएगा। अगर आपके ऐसा प्रॉब्लम है ये स्वेटिंग वाला, तो ये भी भाई ध्यान रखना। अगर है तो बहुत सारी चीज़ें, क्रीम वैक्स वगैरह आती हैं तो यूज़ कर सकते हो, अगर चल गया तो अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर भाई आता है वेरिकोस। वेरिकोस जो हमारे अभी स्क्रीन पे देख रही है, वेरिकोस पीछे ये वेरिकोस का रहता है भाई, ये भी एक मेजर ही है, इस पर भी आउट होना रहता है। फिर एक और मेजर इवेंट है भाई फ्लैट फुट। फ्लैट फुट से भी बचना थोड़ा। फ्लैट फुट का क्या यार, परमानेंट है, अगर आपको है तो है, नहीं तो नहीं है इस पे ज़्यादा। और वो नॉर्मली चेक करते हैं, फिर इनको जिन पे शक होता है तो जो उनके टेस्ट रहते हैं, पानी में चलाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखो ये सारा डिटेल मेरे हिसाब से तो इतना ही। यार डीवी मेडिकल में कोई घबराने वाली बात रहती नहीं, वहाँ पर जाओगे थोड़ा बच्चे डराते उराते हैं कि डॉक्टर ऐसे, डॉक्टर ये, हिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं है। अगर आप पूरी तरह से फिट हो, फिट एंड फाइन हो, तो ये सारी चीज़ें कुछ मैटर नहीं करती कि डॉक्टर स्ट्रिक्ट है क्या नहीं है, क्या कैसा है। अच्छा बिहेवियर रखो,
थोड़ा लगना चाहिए कि कोई बच्चा आ रहा है, ऑफिसर पोस्ट में आ रहा है, कोई सब इंस्पेक्टर बनने आ रहा है, ऐसा उनको लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि फालतू में इधर उधर बैठ के हंस रहे हो, ये सब कर रहे हो, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आई थिंक लाइट चली गई। तो कि या ये पूरा वीडियो था, और या दैट्स इट। मुझे और फिर अगर कुछ और लगता है, अगर आपको डाउट्स हैं तो आप आइए और कमेंट्स में करिएगा, मैं डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर मुझे और कोई कुछ याद आता है, आई थिंक इतना ही है, दैट्स 90-95% उसका पूरा ये आपके मैंने सामने रख दिया है। अगर हाँ, ओके 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 ओके, एक चीज़ रह गया है, एंड दैट इज़ प्राइवेट पार्ट्स। प्राइवेट पार्ट्स चेक होते हैं, एंड बैक पे भी चेक होता है, लाइक बावासीर वगैरह, ये सारी चीज़ें तो नहीं है, तो इन सब पे भी थोड़ा ध्यान दे के जाना, क्लीन होके पूरा सा जाना, क्लीन रहना एकदम से पूरा, हेयर वगैरह हटा के जाना है ना। और हंसना वसना मत भाई जाके उनके सामने कि हंसने वसने लगो, थोड़ा अलग तरीके से होता है, वो आपको वहाँ समझा देंगे, कुछ रिस्क नहीं होता। डॉक्टर नॉर्मली चेक कर लेता है दूर से टॉर्च लगा के, एंड इट्स वेरी इजी प्रोसेस। बट थोड़ा बच्चे घबरा जाते हैं, इसलिए पहले से बता रहा हूँ कि घबराना नहीं। ओके, सो दैट्स इट, दिस इज़ ऑल अबाउट मेडिकल एंड डीवी। आई होप आप सभी को इस वीडियो से हेल्प मिली हो। अगर हेल्प मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।